राज की जो बड़ी बेटी है इनका विवाह हुआ रुचि नाम के प्रजापति के साथ, और जो सबसे छोटी बेटी है प्रसूति, इनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति की प्रसूति से 16 कन्याएं हुई और इन 16 में से 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दी, 3 कन्याएं बची तो स्वाहा का विवाह अग्निदेव से, सुधा का विवाह पितरों से और सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। परीक्षित ने कहा महाराज ये सती का विवाह हुआ, इनके कौन संतान हुई? सुखदेव जी बोले परीक्षित सती से कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को विध्वंस कर दिया। तब श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा महाराज मुझे ये चरित्र विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं सुनो परीक्षित, एक बार दक्ष प्रजापति बन गया, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। किसी को कोई पद मिल जाता है ना बड़ा, तो पद मिलने के साथ एक चीज निशुल्क मिलती है, क्या? अभिमान। अभिमान निशुल्क मिलता है। जब कोई बड़े पद पर पहुंच जाता है, बड़ा नाम हो जाता है, तो अभिमान आ जाता है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है जिसे प्रभुता मिली हो और अभिमान ना आया हो। दक्ष को अभिमान आ गया। एक स्वागत समारोह का आयोजन किया और स्वागत समारोह में सबको बुलाया। भगवान शंकर भी गए, ब्रह्मा जी भी गए, सारे देवता बैठे। दक्ष जैसे ही सभा में आया तो सब लोग खड़े हो गए। 2 खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी और भगवान शंकर। भगवान शंकर इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि नेत्र बंद थे, स्मरण कर रहे थे भगवान का। और ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं हुए कि ब्रह्मा जी का तो पुत्र है दक्ष। और जब खड़े नहीं हुए, दक्ष प्रजापति ने देखा रे ये शंकर मेरा जमाई होकर के खड़ा नहीं हुआ, मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। तो क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति ने ना जाने कितने गालियों की बौछार करना प्रारंभ कर दिया। दक्ष कहने लगा अरे किसने इसे सभा में बुलाया? सूर्यताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया, साधुना बुभ्रतो व्रतम ना ज्ञाना न च मत्सरा। अरे जहां पर विशिष्ट लोग बैठे हों वहां एक भी व्यक्ति ऐसा आ जाए जो असभ्य है, सभ्य समाज में उस एक असभ्य के कारण सब बेकार हो जाता है। सबने कहा दक्ष किसको कह रहे हो? किसे कह रहे हो, किसे सुना रहे हो? तो दक्ष महाराज कहने लगा देखते नहीं हो ये बैठा है ना शंकर, इसे विशिष्ट लोगों के बीच में कैसे बैठना चाहिए इसे आता नहीं। लोग बोले अपने जमाई को ही गालियां दे रहा है। दक्ष बोला हां आज इसका त्राण करने वाला कोई नहीं है। भूतों के साथ रह रह करके ये भी भूत हो गया है। कई गालियां भगवान शंकर को सुनाई पर भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। अंत में जाकर दक्ष प्रजापति बोला अरे मैंने कहा अपनी सुंदर कन्या का विवाह गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणिम मरकट लोचना, कहा मैंने अपनी
सुंदर नेत्र वाली कन्या को इस मरकट लोचन से विवाह दिया। अब मरकट लोचन यानी बंदर की आंख वाला। जब भगवान शंकर को बंदर की आंख वाला कहा, शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, पर नंदी से नहीं रहा गया, नंदीश्वर खड़े हो गए। भगवान शंकर ने कहा क्या हुआ? नंदी बोले वाह महाराज, कोई आपको बंदर की आंख वाला कहे और आपके को बुरा भी नहीं लग रहा, आपके गण बैठे रह जाएं। हरि हर निंदा सुनहि जे काना, होई पाप गौ घात समाना। हम नहीं सुनेंगे। शंकर जी बोले देखो भाई नंदी, गालियां हमें दे रहा है, हम ले ही नहीं रहे, जब लेंगे तब समस्या होगी। दूसरी बात ये हमारे ससुर हैं, ससुराल में तो गालियां मिलती हैं, विवाह के समय बड़ी सुंदर लगती हैं। अब उस समय ससुर जी नहीं दे पाए होंगे तो अब दे रहे हैं, दे लेने दो। फिर भी दक्ष नहीं माना और क्रोध में भर करके दक्ष ने तो गत्वा भगवान शिव को ही श्राप दे दिया, आज के बाद किसी यज्ञ में तुम्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा। जैसे ही श्राप दिया, नंदी से अब नहीं रहा गया, खड़े होकर बोले हे दक्ष प्रजापति, तू क्या श्राप देता है? मैं तुझे श्राप देता हूं, जा, बड़ी देर से मैं कर रहा है, जा, तुझे बकरे का ही मुख लग जाएगा। दक्ष को श्राप दिया तो भृगु ऋषि खड़े हो गए, ए नंदी, ससुर जमाई के विवाद में तू बीच में क्यों बोला? मैं तुझे श्राप देता हूं, जा, तू भी पाखंडी हो जाए, शिव के सारे गण पाखंडी हो जाए। नंदी ने कहा ए बूढ़े बाबा, तुम बीच में क्यों बोले? मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, सर्वभक्षा तो जातया, तुम सर्वभक्षी हो जाओ। अब तो श्रापा श्रापी होने लगी महाराज। भोलेनाथ ने कहा ये स्वागत समारोह है कि श्राप समारोह है? भोलेनाथ ने नंदी का हाथ पकड़ा और लेकर के चल दिए। क्यों? रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़ेगा तो पड़ जाए। एक बार अगर ये धागा टूट गया तो दोबारा जुड़ने वाला नहीं है। इसीलिए सबको लेकर भगवान शंकर चल दिए। लेकिन दक्ष प्रजापति ने बदला लेने के लिए कनखल हरिद्वार में एक यज्ञ किया है, जिसका नाम है बृहस्पति 100 नामक यज्ञ। यज्ञ में सबको बुलाया, देवताओं को, ऋषियों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, सब, लेकिन भगवान शंकर को न्योता नहीं दिया। और जब सारे लोग विमानों में बैठ बैठ कर जाने लगे, भगवती सती ने देखा, भगवान शंकर से जाकर के कहा मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, पिता के यहां यज्ञ हो रहा है, महाराज हम यज्ञ में चलें? भगवान शंकर ने कहा देवी चलना तो चाहिए, लेकिन तदपि विरोध जाने जहां कोई, तदपि विरोध जान जहां कोई, तदपि विरोध जाने जहां कोई, तदपि विरोध जान जहां कोई, कहाँ गए कल्याण न हो, कहाँ गए कल्याण न होई, तदपि विरोध जाने जहां कोई।
हमें जानबूझकर बुलाया ना गया हो, वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। तहां गए कल्याण न होए। इसलिए देवी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे। ऐसी जगह जाने से कल्याण नहीं होगा। हे देवी हम नहीं जाएंगे। सती मैया नहीं मानी महाराज। महाराज बहुत दिन से नहीं गई हूं, इतनी बहनों से मिली नहीं हूं। अरे वो जो होना था सो हो गया, अब तो हो सकता है बुलाना भूल गए हों। तस्मिन् भगन्यो मम भर्त भी सोई, कीर ध्रुवम गमिष्यति सुदृश्यवा। मेरी कितनी बहनों से मैं कब से नहीं मिली हूं, जाऊंगी तो उनसे मिलना हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम जाना चाहती हो तो प्रेम से जाओ। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन, त्रिपुरार भगवान शंकर ने विदा कर दिया। और मां सती चली है। भोलेनाथ तो मन में बैठ गए कि हो यही सोही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। अब तो वही होगा जो विधाता ने रचकर रखा होगा। भगवती सती चल दी और जैसे ही दक्ष प्रजापति के यहां पहुंचे, 15 बहनें लाइन से खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही हैं। अरे सती आ गई, हमने तो सुना था तुम्हें बुलाया नहीं। हमारे घर तो स्वयं पिताजी काट देने गए तब आई हैं। चलो तुम भी अच्छी आ गई। जब ऐसा विनोद सुना, भगवती सती समझ गई, अंदर गई। मां प्रसूति ने हृदय से लगाया, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। मां ने हृदय से लगाया, बहनें मुस्कुरा कर मिल रही हैं। माता सती समझ गई भगवान शंकर सच कह रहे थे। मां सती वहां से गई हैं, यज्ञशाला में प्रवेश किया, चारों तरफ देखने लगी। और जब चारों तरफ देखने लगी, छोटे छोटे देवताओं के स्थान बने, पर यज्ञशाला का ईशान कोण बिल्कुल खाली है। मां सती समझ गई मेरी स्वामी का स्थान नहीं है, भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है। क्रोध में भर गई, और जैसे ही क्रोध में भरी है, दक्ष प्रजापति सामने आ गया। अरुद्र भागम तम वीक्ष चाध्वरम, पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो। जब सती जी ने क्रोध पूर्वक चारों तरफ देखा, प्रजापति दक्ष से बोली, अरे प्रजापति दक्ष, तुझे अपने पद का इतना अभिमान? तुमने उन भगवान शिव का अपमान किया है जो साक्षात कल्याण स्वरूप है। सम कल्याणम करोति ति शंकर, जो सबका कल्याण करते हैं, ऐसे शंकर का तूने अपमान किया है। मानव मात्र का कल्याण करने के लिए जो विराजमान है, वही शंकर का तूने अपमान किया है। यद्वक्षरम नामाग्रे रेतम नाम नाम। हे राजन, जिनके मुख से शिव शब्द निकल जाता है, सकृत प्रसंगाद मां सुहंति तत्, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और तूने उस शिव का अपमान किया। दक्ष बोला, हे देवी, मैंने ना तो तुझे यहां बुलाया है,
बिना बुलाए आकर के तू मेरे दुश्मन की बात करती है? निकल जा यहां से तुरंत, वापस चली जा। मां सती सोचने लगी, अगर वापस गई भगवान शंकर कहेंगे आओ दक्ष पुत्री आओ। अब ये दक्ष का नाम अपने नाम के साथ नहीं सुनो, और यहां रहूंगी तो अपमान सहना पड़ेगा। क्या करूं? भगवती सती अपने पैर के अंगुष्ठ से दिव्य योगाग्नि को प्रकट कर लिया है, और सद्यः ज्वजाल समाधिजाग्नि नामना, और ऐसा कहते हुए अस कहियोग अग्नि तनु जारा, यस कहियो अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मग हाहाकारा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म शिव पद अनुरागा, शिव पद अनुरागा, शिव पद अनुरागा, शिव पद अनुरागा। भगवती सती ने अपने शरीर को समाप्त कर दिया। नारद जी ने जाकर के जैसे ही समाचार भगवान शंकर को सुनाया, भवो भवान्यः निधनम प्रजापते, सती का निधन हो गया। जैसे ही भगवान शंकर ने सुना है, क्रोध के कारण अपनी जटा को उठाकर पटका है, और जैसे ही जटा को पटका, विकराल देह धारण करके वीरभद्र का प्रागट्य हो गया। भगवान शंकर ने कहा, वो वीर भद्रम ते, जाओ दक्षम से यज्ञम जही, दक्ष के यज्ञ का विनाश कर। सेना लेकर के वीरभद्र चला है, और जैसे चला महाराज, यज्ञशाला में कूद पड़े गण, यज्ञ की बल्लियां उखाड़ कर फेंक दी, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और महाराज भगुबंध मणिमानम वीरभद्रम प्रजापति, वीरभद्र को प्रजापति ने पकड़ा। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति की मुंडी घुमाई, और घुमा करके स्वाहा। भृगुबंध मणिमान नाम के दैत्य ने भृगु जी को पकड़ लिया। चांडीसा पूषणम देवः, चंड ने पूष को पकड़ लिया। भगम नंदीश्वरो गृहीत, भग को नंदीश्वर ने पकड़ लिया। सबको यथाशक्ति दंड दिया। जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल उसे दिया। अब तो सब देवता घबराए, ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले, क्या हुआ? बोले, महाराज यज्ञ अपूर्ण रह गया, यजमान का धर पड़ा है, शीश नहीं है, और हम भी जान बचाकर भागे हैं। ब्रह्मा जी बोले, भैया जिस यज्ञ में भगवान शंकर नहीं गए, मैं नहीं गया, विष्णु नहीं गए, उस यज्ञ में तुम क्या करने गए थे? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। अब जाओ। कहां जाएं? बोले, अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो भगवान शंकर ही कर सकते हैं। बोले, भगवान शंकर तो रुष्ट हैं। बोले, चिंता मत करो, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भगवान शंकर ऐसे देवता है जो क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट हो जाते हैं। अच्छा महाराज, तुरंत सारे देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंच गए। जाकर भगवान शंकर की स्तुति गाई, और जब भगवान शंकर की स्तुति गाई, भगवान शंकर तो ध्यानस्थ बैठे थे। देवता जाकर के प्रार्थना किए। भोलेनाथ बोले, कैसे पधारे? बोले, महाराज यज्ञ का विध्वंस हो गया है, अब यज्ञ को आप पूर्ण कराइए। यज्ञ को पूर्ण करना है तो यजमान कहाँ है? बोले, धड़ पड़ा है, शीश नहीं है।
बकरे का शीश बुलवाकर भगवान शंकर ने जैसे ही दक्ष प्रजापति के मस्तक पर लगाया, प्रजापति दक्ष में जो फिटिंग हुई सोई बकरे की तरह मैं करके बोला। भगवान शंकर बड़ी जोर से हंसे, वाह भाई अब सही फिटिंग हुई। बहुत कहता था ना मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कर रहा हूं, मैं ना होता ये ना होता, मैं ना होता वो ना होता। अब बहुत बढ़िया फिटिंग हो गई है, मैं करता रहना। यज्ञ को पूर्ण किया, भग पूखा को भी जैसा दंड दिया था वैसी ही भगवान ने कृपा करी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज मनु की 3 बेटियों का वंश मैंने तुम्हें सुनाया। अब मनु